दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। गाजियाबाद मकनपुर न्याय खंड 2 एक पानी के छोड़ का यह हाल है, जिसमें पूरा भरा हुआ है। डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, जिसमें गए और अनेक जानवर घूम रहे हैं, जिससे कूड़ा खाकर वह परेशान हो रहे हैं और उनकी तबीयत खराब हो सकती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो सकती है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार या यहाँ के माननीय पार्षद, क्योंकि वोट लेकर गाड़ी पर बैठ जाते हैं। 50 लाख रुपए की अभी सूचना है कि इन लोगों को फंड मिला है, लेकिन काम करने की उनकी शायद मानसिकता दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से यहाँ के लोग भी परेशान हैं, बदबू का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ तक कि जानवर परेशान हो रहे हैं। इन लोगों की जांच और इनका काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। नमस्कार, मैं निधि शर्मा। जिस तरह से आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये डंपिंग पड़े हैं 2, जिनमें कूड़ा गिरा जाता है, लेकिन ये कूड़े को गिरने की वजह ये झोड़ है हमारे पीछे, उसके अंदर डाल दिया गया है। कूड़ा तो यहाँ अंदर जा रहा है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जितना ज़्यादा कूड़ा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये सारा कूड़ा यहाँ पर झोड़ है, इसे कहते हैं तालाब। उस तालाब में ये सारा डाल दिया जाता है। और मेरे पीछे ये जो गौ माता है, जिसे गौ रक्षक, दुनिया के इतने बड़े बड़े नाम दिए गए हैं कि इनको गौ माता को हम खाना खिलाएं, ये खिलाएं। आज देखिए ये क्या कर रही हैं, ये कूड़ा खा रही हैं। सिर्फ कूड़ा ही इनकी एक, देखिए खांसी भी हो रही है उसको, गाय को, क्योंकि इनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। पहली बात तो इनको जो भी छोड़ देता है वो गलत है। अगर ये बाहर की घूमने वाली गाय है तो ये जो लोग कूड़ा डालते हैं कितना ज़्यादा गलत है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे पूरा कूड़ा ही कूड़ा दिखाई दे रहा है। ये इतनी दूर तक कूड़ा फैला हुआ, देखिए, ये देखिए। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है या सुनना नहीं चाहता, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर इस पानी को, कहते नहीं, जल अगर भरा रहे तो वो भराव ज़मीन तक जाता है और जितना पानी हो वो हमारे घरों तक पहुँचता है शुद्ध होके। लेकिन ये जो गंदा पानी, गटर का पानी और जाने किस किस चीज़ का पानी रुका हुआ ठहरा हुआ, ये है, ये झोड़ है। इसे यहाँ का मकनपुर का झोड़ कहा जाता है। झोड़ में इतनी गंदगी है, इतना ज़्यादा बदहाल है कि अगर यहाँ पर जैसे गर्मी हो, बहुत ज़्यादा हो, ये जानवर बैठना चाहें तो यहाँ जगह नहीं है। यहाँ पर अगर 4 लोग बैठ के जैसे पार्क टाइप बना देते हैं, साइड में बैठ के बातें करना चाहे तो कुछ नहीं। इस गंदगी की वजह से पूरे मकनपुर में इतनी बदबू आती है। जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ से गुजरते हैं, जो जाते हैं, वो इतने कूड़े का सामना करते हुए जाते हैं। और देखिए मेरे पीछे गाय है, जानवर है, काफ़ी कुत्ते भी आते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितना बड़ा ये एक गंदगी का साधन है, ये इतना बड़ा गंदगी का साधन है, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है, बीमारी का घर है। ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैलेंगी इससे, बहुत ज़्यादा। मैं आगे भी चलती हूँ, आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि यहाँ की गंदगी का हाल क्या है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए हैं, शायद उन्हें ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। जिन्हें आँख बंद, चीज़ी यहाँ तो बदबू आ रही है, यहाँ पर आंखें बंद कर कर वो बैठ जाते हैं। सच में इतनी बदबू आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। नज़ारे को देख के आप समझ पा रहे होंगे। देखिए इतनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। जाना इसलिए ज़रूरी है कि जनता को जागृत कैसे करूँ, जाऊँगी तो बताऊँगी। अगर मैं भी घर में ही बैठ जाऊँगी तो कौन बताएगा, कौन जताएगा इस जनता को, ये यहाँ के लोगों को, यहाँ के पार्षद को, यहाँ की जो नेता हैं, जो मेयर हैं, जो मंत्री हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, ये कौन करेगा काम, कौन करेगा। योगी जी कहते हैं साफ सफाई, साफ सफाई। साफ सफाई कैसे करें जब आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं सुनते। यहाँ के जितने भी आपने चुने हैं जनप्रतिनिधि, सच में कह रही हूँ, सारे के सारे निकम्मे हैं, काम करना कोई नहीं चाहता। मैं मकनपुर में खड़ी हूँ, मकनपुर न्याय खंड 2। यहाँ पर राधे श्याम त्यागी जी का इलाका लगता है। ये राधे श्याम त्यागी जी भाजपा की, बसपा की सरकार से जीते हुए पार्षद हैं और काफ़ी बहुमत से जीते हैं। लेकिन जीतने के बाद उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे पा रहा है, जाने वो देखना नहीं चाह रहे हैं। देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। इतनी गंदगी में किस तरह से लोग जीते हैं, किस तरह से रहते हैं, आप सभी जान पा रहे होंगे। और आज मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं पहले भी 1-2 बार वीडियो बना चुकी हूँ। थोड़ा बहुत साफ़ हो जाता है, फिर वही गंदगी बन जाए। यहाँ पर कुत्ता भी मरा हुआ पड़ा है, शायद कहीं इतनी ज़्यादा बदबू है कि यहाँ पर टक्कर वक्कर लगी हो या मर गया हो खा के कुछ, यहीं पर बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। हाँ हो रहा, दिखा दूँ, मैंने कहा ना मुझे बदबू आ रही है बहुत ही ज़्यादा। ये दिख रहा है मेरे पीछे, मैं जूम करके दिखाती हूँ।
ये देखिए, सच में यहाँ पर जानवर की भी कोई कदर नहीं है। यहाँ यहाँ इंसानों की कदर नहीं है, जानवर की तो कदर जब होगी। आप देखिए कितना गंदा एरिया है। मकनपुर के सबसे बड़ा कहा जाता है कि बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं यहाँ पर। मकनपुर एक गांव है, मकनपुर एक ठाट है, मकनपुर एक बहुत बड़ा गांव है। ये मकनपुर का गांव है। आप देखिए यहाँ की शुद्धता देखिए, यहाँ की संस्कृति देखिए, यहाँ का वातावरण देखिए, यहाँ की साफ सफाई देखिए। आप कितना सुंदर गांव है ये, कितना सुंदर गांव है कि यहाँ पर जानवर अगर मर जाता है तो उसको दफनाने की वजह यहाँ फेंक दिया जाता है। और फेंकने के बाद यहाँ के कोई भी स्थानीय जो निवासी हैं या कोई भी यहाँ का अगर देखता नहीं है कि हुआ क्या। इतनी ज़्यादा यहाँ पर बदबू आ रही थी, मैंने कहा ना यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। और मैं नहीं जानती कि एक ही कुत्ता है या और भी कहीं कुछ और ज़्यादा मरे हुए हैं। बहुत ज़्यादा सच में इतनी बदबू आ रही है यहाँ पर। और सबसे बगल में ये देखिए मेरे पीछे ये बारात घर है, ये बारात घर है। यहाँ पर लोग शादियाँ करने इसके पीछे आते हैं ये, ठीक है। मेन रोड है बाहर और ये पानी का ग्राउंड है, यहाँ पानी का ग्राउंड है, ये पानी का ग्राउंड है, ठीक है। इसको डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। यहाँ पर पानी भरा जाता है, झोड़। पहले गाँवों में क्या होता था, झोड़ बनता था, झोड़ का पानी रुक जाता था या नदी में तालाबों में पानी रुक जाता था तो उसको प्रयोग किया जाता था। ये उपयोगी है? आप बताइए, ये उपयोगी है? ऐसे निकम्मे पार्षद हैं यहाँ के, ऐसे निकम्मे नेता हैं यहाँ के। सरकार ऐसी निकम्मी है जो काम ही नहीं करना चाहती। ऊपर वाले सब इन लोगों को भुगतान देते, सबको पैसा देते, सबको 50-50 लाख रुपए आया है, लेकिन कहाँ जा रहा है? सबके पेटों में जा रहा है। सब खा के बैठ गए, काम कुछ नहीं करेंगे। जमीनी स्तर पे कोई काम करना नहीं चाहता। सब फाइलों में दिखा देते, सब मोबाइलों पे दिखा देते कि बस हमने काम किया, लेकिन काम नहीं करेंगे। सिर्फ ड्रामा ढकोसला करेंगे, काम कोई नहीं करेगा। इतनी गंदी ये स्थिति मैं आपको दिखा पा रही हूँ, इतनी गंदी। बताइए, गाय वहाँ पर खड़ी है, मैं वहीं दोबारा चलती हूँ। इतनी गंदी स्थिति है, बद से बदहाल। देखिए, ओहो, ये गाय देखिए कहाँ से आई है। ये इस कीचड़ में, इस दलदल में ये गिर जाए। ये तो सिर्फ कूड़े को देख के चली आई है यहाँ तक। यहाँ कूड़ा है, ये चली आई है, देखो ये यहाँ तक चली आई। बाई चांस थोड़ी सी आगे चली जाए, ये डूब जाए, इसको तो कोई देखेगा भी नहीं। गौ माता मर गई। जैसे कि अभी एक लड़की खत्म हुई है, इसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके लिए कैंडल निकाली जा रही है, लेकिन इनके लिए क्या होगा? इनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? कौन बोलेगा इनके लिए? कोई है ऐसा जो इनके लिए बोलेगा? बेजुबान जानवर के लिए। एक बेजुबान जानवर वो मरा पड़ा है, एक बेजुबान जानवर ये घूम रहा है, एक बेजुबान जानवर वो आया है। आप ये बताइए, कौन बोलेगा? कोई है बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। सबको पैसा चाहिए और जेब में रखिए, बस इतना काम होता है। हर कोई यही करता है, पैसा लिया जेब में रखा, बात खत्म। उनके घर का चूल्हा जल रहा है ना। बहुत से लोग कहते हैं पत्रकारिता से चूल्हा जल रहा है। भाई हमारा नहीं जल रहा पत्रकारिता से चूल्हा, हम सच दिखाते हैं। सच दिखाने वालों को तो कोई 2 रुपये नहीं देता, आप भी जानते हैं। लेकिन मेरा जो काम है ना, मैं दिखाऊंगी, जनता को जागरूक करती रहूंगी जब तक जिंदा हूँ। और जब तक ये मेरा काम चलता रहेगा, जिसको परेशानी हो वो परेशान रहे, मुझे परेशानी नहीं है। मैं अगर अपना समय निकाल के इन जानवरों के लिए, इन लोगों के लिए लड़ सकती हूँ, तो आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। पैसा लेके गद्दियों पे बैठना, कुर्सियों पे बैठना, एसी वाले कमरों से निकलकर बाहर देखिए कि जनता कितनी ज़्यादा परेशान है। और जनता जब परेशान है ना, तभी बोलती है। मुस्तक आते हैं ना लोग, जब बीमारी होता। अभी एक औरत इतनी रो रही थी, मच्छरों ने काटा, डेंगू से इतना परेशान है। गरीब आदमी है, सब्जी बेचता है, क्या करे? रो रो के पागल हो रही है, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। क्या होगा? जिनका बच्चा बीमार है। बच्चा कैसे बीमार हुआ? इन लोगों की गलती से, इन लोगों की गलती से। बात ये नहीं है कि मच्छर होते नहीं है, मच्छर होते हैं बारिशों में, लेकिन इस तरह के मच्छर, इस तरह की गंद के मच्छर कितने ज़्यादा घातक हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सच में इन गायों को देख रही हूँ, वहाँ पर वो सूअर है, देखो गोरा वहाँ। ये अगर पानी में डूब जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना? कोई देखेगा ही नहीं, क्यों मर गया? कोई बात नहीं, मर गया। कितनी बॉलें पड़ी हैं यहाँ, बच्चे बॉल नहीं जैसे, देखो यहाँ पर कितनी फुटबॉल पड़ी हैं। क्यों? बच्चे जा ही नहीं सकते अंदर। जिसकी गिर गई ठीक है, जिसका कुछ और। देखिए बगल में, साइडों में, ये दिख रहा है, साइडों में चारों तरफ मकान है। ये देखिए, ऐसा नहीं है लोग नहीं रहते, चारों तरफ मकान है यहाँ। लेकिन इस गंदगी को रोज़ सह रहे, इस बदबू को रोज़ सहते हुए आ रहे। शायद उनको इसकी आदत लग गई है, उनको आदत हो गई है इस बदबू की सहने की। अरे मेरी वीडियो में आना चाह रहे हो क्या? चलो जाओ, आराम से जाओ। तो बस यही है, मैं यही चाहूँगी, इन जानवरों के लिए सोच लो। कुछ नहीं सोच सकते तो इन जानवरों के लिए ही सोच लो कि इन जानवरों को हम साफ़ सुथरी एक ज़िंदगी दे सकें। एक छोटी सी एक मुहिम चला लो कि नहीं, हमें यहाँ कूड़ा नहीं डालना। सबसे बड़ी बात है डंपिंग, ये जो रखे हैं ये इन्होंने, ये इसमें क्यों फेंक रखे? ये अगर बाहर रहे और कूड़ा रोज़ उठे, साफ़ सफाई रोज़ होती है। भाई साहब अपने घरों में झाड़ू मारते हो ना? बहुत गंदगी है भाई, बहुत बदबू आ रही है।
अपने घरों में झाड़ू मारते हो ना, या रोज एक दिन नहाते हो, एक दिन छोड़ देते हो, एक दिन झाड़ू मारते हो, पोछा नहीं मारते, छोड़ देते हो। जब काम वाली रोज बुलाई जाती है ना घरों के लिए, तो बाहर के लिए भी रोज लोग बुलाओ, साफ सफाई के लिए आपको पैसा मिलता है, ठीक है ना। और आपको ऐसे ही नहीं जीता हुआ, इसलिए जिताया गया है कि आप लोग काम करें। ऐसे ही नहीं कि घर में बैठ के खाली आप बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे। ये बेचारी इतनी सुंदर सुंदर गाय हैं, इतना गंदा गंदा ये खा रही है। सच में मुझे देख के इनको, देखिए इस गाय के ऑपरेशन हुआ है शायद, ये देखिए पूरी लाइन बनी हुई है। और फिर ये कचरा खाएगी, फिर इसके साथ कुछ ना कुछ होगा, फिर इसके साथ यही होगा। ये कचरा खा खा के ये अफर जाते हैं, इनके पेट में दर्द होता है और ये काफ़ी परेशान हो जाती हैं। ये देखिए सोफे ला के, बताइए घर के सोफे ला के इन लोगों ने यहाँ डाल दिए। ये देखिए ये जो कूड़ा उठाने वाली है ना, ये क्या कहते हैं इनको, ये भी यहीं फेंक रखी हैं, ठीक है, ये भी फेंक दी। वो तो लिटा रखा है पूरा, आपका डंपिंग वाला पूरा लिटा रखा है, ये भी फेंक दिए यही। क्यों, काम तो करना ही नहीं है, काम क्यों करेंगे, काम करने के तो पैसे नहीं मिलते हमें, है ना, सिर्फ बैठने के पैसे मिलते हैं। जनता तो पागल है, जनता पागल ही है, और ये सच्चाई है। जनता इन्हें जिता देती है, जनता वोट देती है, घरों में से निकल निकल के इनको वोट दे देगी। जनता जो जिता रही है ना, जनता से बड़ा पागल इंसान कोई नहीं है। और फिर भी गंद में रह रही है, फिर भी इनके ढकोसले सह रही है, फिर भी इनके लिए सुनवाई नहीं है। क्योंकि इनको क्या, अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, अभी मैं वहाँ नहीं हूँ, ये कह के टाल दिया जाता है। और इनको सबसे ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि सफाई क्या कहते हैं, सफाई का नाम क्या है। सफाई देख रहे हो आप, ये नाले देख लो, ये नाले देखो, नाले ये मैंने नहीं भर दिए, कि मैंने भर दिया एक दिन के अंदर आके मैंने भर दिया, या ये सब मैंने कर दिया। ये सब पीछे से ही चला आ रहा, ठीक है, कब से चला आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना है, गंदगी को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे रहते होंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।